जी तो नाइन्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। दरअसल ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक पिक्चर होती है मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ की। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे कोई शख्स है, आपको बताया जाए कि उसका लंबा कद है, ठीक है, गोरा रंग है, लंबा चेहरा है या गोल चेहरा है, ठीक है, नाक चपटी है, ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक बताई जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसका आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को आप पिक्चर की शक्ल में अगर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ की दो डेफिनेशन तो हैं, तो आप बेहतर है कि ये सेकंड वाली कर लें आप। ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। इसमें दो क्वांटिटीज़ को पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि वेरिएबल कहलाती हैं, ठीक है। उन क्वांटिटीज़ को, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। जैसे कि वेलोसिटी होगी, टाइम हो गया, डिस्टेंस होगी, ये सारी वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इनको एक टाइम में दो क्वांटिटीज़ ली जाती हैं, वन वेरिएबल, जिसमें से एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं और दूसरे वेरिएबल को डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है और जो डिपेंडेंट होती है उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, अब ये देखें ग्राफ को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें सबसे पहले आप एक ओरिजिन बनाते हैं, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ से चीज़ें मेजर करते हैं। ये पॉइंट जो है, जिसको मैंने ओ से ज़ाहिर किया है, इसको कहेंगे ओरिजिन। इस ओरिजिन से दो लाइनें ड्रा की जाती हैं, एक अलॉन्ग हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक क्वांटिटी को, जब दो क्वांटिटीज़ का ग्राफ बनाया जाता है तो एक क्वांटिटी को इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक को वाई एक्सिस के ऊपर किया जाता है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन दोबारा देखें ज़रा। ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी and taken along x-axis. Other quantity is called dependent variable and taken along y-axis. ठीक हो गया, ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक्सप्लेन ग्राफिकली दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, ठीक है। अब आपको यानी कि उसने प्रैक्टिकल काम दे दिया कि एक बॉडी है वो रेस्ट के ऊपर है, तो उसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी? एक तो टाइम होगा और दूसरा होगा डिस्टेंस, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है और उसकी जो डिस्टेंस है वो आपने एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं कि मेरे से ये बॉडी का कितना फ़ासला है, ठीक है। और जो टाइम गुज़रता है वो फ़ासला चेंज ही नहीं होता क्योंकि बॉडी तो खड़ी है, तो उसका ग्राफ ड्रा करना। A object is at rest on a so distance cover by object is 0 with time, ठीक है। उसकी जो डिस्टेंस है वो वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वो ज़ीरो ही रहेगी। अच्छा तो हम देखें इसको कैसे ड्रा करेंगे। पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे और ये वाई एक्सिस बनाएंगे और एक्स एक्सिस के लॉन्ग को हम एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे, ठीक है, सेकंड्स में। तो मैंने ये
5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये आप इंटरवल कुछ भी बना सकते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड भी ले सकते हैं, 5-5 सेकंड का वक्फा भी दे सकते हैं, 10-10 सेकंड का वक्फा भी दे सकते हैं। तो मैंने ये 5-5 का वक्फा लिया है, 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, इस तरह मैंने ये बनाया है, ठीक है। और लॉन्ग वाई एक्सिस मैंने डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस ज़्यादा किया है, मीटर में लिया है, ठीक है। ये शो किया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा, मैं अब उस बॉडी को देखता हूँ कि जब मैं उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करता हूँ 0 टाइम पे, तो उसकी मेरे से डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। लेकिन मैं 5 सेकंड बाद देखता हूँ तो उसकी डिस्टेंस फिर भी 8 मीटर है, और जो टाइम गुजरता जाता है तो वो उसकी डिस्टेंस 8 मीटर ही रहती है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले 0 पे ऑब्ज़र्व करता हूँ तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। तो ये 8 मीटर है और ये 0 है, तो ये पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट। इसको मैं निशान लगा देता हूँ, इधर निशान लगेगा ये, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पहले हम पॉइंट ड्रा करते हैं, ठीक है। अब 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस फिर 8 मीटर है, तो ये लाइन इधर से गई और ये इधर से गई, तो ये पॉइंट आया हमारे पास, तो ये मैंने सर्कल कर दिया। फिर 10 सेकंड बाद ऑब्ज़र्व करता हूँ तो वो डिस्टेंस फिर भी 8 मीटर है, तो फिर इधर से मैं देखता हूँ ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे आप ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर ये पॉइंट ड्रा करते जाना है। 15 सेकंड बाद भी 8 मीटर है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट बनते जाएंगे। अब मैं इनको पॉइंट को मिला देता हूँ ऐसे, तो ये एक लाइन आएगी मेरे पास, ये ग्राफ कहलाएगी। किसका ग्राफ कहलाएगी कि एक बॉडी जो कि रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, इसका ग्राफ है ये, ठीक है। और एक ये स्ट्रेट लाइन होगी और अलोंग वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, जैसे रेलगाड़ी की पटरी नहीं होती एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक हो गया। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये दो चीज़ों को ड्रा करके आपने एक ग्राफ बनाया है, तो इसको कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, चलिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें ज़रा। यहाँ चलो आज के लिए इतने काफ़ी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको याद करना है, आपने तैयार करना है। क्वेश्चन आपने साथ साथ ही तैयार करने हैं, ठीक है। इसको सिर्फ लिखना नहीं होता, आपने इसको याद भी करना होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सेंड करूँ, टाइम काफ़ी होता है आपके पास, ठीक है, तो आपने इसको तैयार भी करना है, याद करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डेफिनेशन इसकी ग्राफ की आती है पेपर में, ठीक है, और साथ में ये भी आ जाता है। चलिए, आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।